यहां बार बार एक ही बात बताई जाती है और एक ही कहा जाता है कि पंडोकर सरकार दरबार में आप लोग जो वीडियो देख के आते हैं, इस विषय पे मैं आज जरूर प्रकाश डाल रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दरबार है। दरबार में जब तक किसी चीज का साक्षात्कार ना हो, जब तक अंदर से दिल में खुशी नहीं होती है। जब किसी के बारे में आते प्रश्न उत्तर होता है, अगला व्यक्ति चतुर व्यक्ति आता है, वो चतुरता से कुछ पूछना चाहता है, यदि उसको यहां से जवाब ना दिया जाए तो उसके दिल में पाप जम के जाएगा, उसके दिल में पाप जम के जाएगा। वो कहेगा कि पंडोकर सरकार मेरे बारे में तो बता ही नहीं पाए। मैं आप लोगों से एक निर्णय लेना चाहता हूं, यदि कोई दरबार में आए और कोई अंगुली उठाए तो उसको जवाब देना चाहिए या नहीं, ये आप लोग मुझे बताएं। जवाब देना चाहिए या नहीं? हाथ उठा के बताइए, देना चाहिए या नहीं? आप लोग भी किसी ना किसी का वीडियो देख के आए हैं। भैया मैं आवाज आपको नाम से तो नहीं बोल रहा हूं, भैया आप आ जाएं, मैं दरबार में बैठा हूं, गद्दी पे बैठे हैं भैया। हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं भैया? हेलो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दरबार में आप लोग किसी ना किसी का वीडियो देख के आए हैं। यदि कोई दरबार में आए और कोई अंगुली उठाए और आप लोग इतने वीडियो देखते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं, गुरुजी ने मुझे वो बताया, ऐसा बताया, मैं वहां बैठा था, लोगों को उस व्यक्ति को शर्मसार कर दिया, उसका मौन अटक गया और महाराज जी ने उसको इतना बताया कि उसकी पढ़ाई बंद हो गई, अपने आप को जीरो हो गया और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। हेलो भैया, हम गद्दी पे बैठे हैं, हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, आप आ जाओ भैया, सबको लेकर आ जाओ, है ना, क्योंकि आवाज सब लोग सुनेंगे। आ जाओ आगे आ जाओ, दरबार में है। इसके बाद मेरी बात अच्छे से सुने कि दरबार में बहुत सारे भक्त लोग इसलिए यहां आते हैं कि गुरुजी मुझे कुछ बताएं, मेरे बारे में कुछ बताएं, हमारी समस्या सुने और साथ ही महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर हो। दरबार में इतने भक्त हर महीने आते हैं, किसी ना किसी का संस्मरण, किसी ना किसी के लाइव उनका दिया हुआ मार्गदर्शन कि मैं पंडोकर धाम आया था, आई थी, मुझे 15 साल में, 20 साल में, 18 साल में शादी होने के बाद बच्चा प्राप्त हुआ, कोई कहता मुझे नौकरी प्राप्त हुई, कोई कहता कि मेरी अमावस्या चल रही है, मेरा भी काम नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी टाइम नहीं दे रहे हैं। अनेक प्रकार के लोगों के इंटरव्यू होते हैं और आप लोगों तक पहुंचते हैं। आप लोग अपने श्रद्धा से मोबाइल नंबर देते हैं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, इसलिए नंबर यहां से पूछा जाता है, बताओ भैया आप कहां से आए, इसलिए क्योंकि आपके क्षेत्र के लोग और दूर के लोग ये देख सकें कि दरबार में कहां से भक्त पधारे। मोबाइल नंबर इसलिए पूछा जाता है जिससे कि हर व्यक्ति आपको फोन करके ये पूछ सके जिसको शंका होवे कि ये वीडियो फेक तो नहीं है। नंबर इसलिए नहीं पूछा जाता कि मेरा एडवर्टाइज हो, मुझे एडवर्टाइज की जरूरत नहीं है, ना मुझे कोई प्रसारण प्रसारण की आवश्यकता है। मैं तो उस जमाने से गुरु हूं जिस दौरान ये यूट्यूब कुछ भी नहीं था। हमने तो तेल, कंडे पे तेल बाती लगा करके दरबार चलाया है। जिन्होंने मुझे पूंछ में, गुरसाए में, फुलक्रिया में, बंकापारी में इत्यादि में देखा है, तो मैंने तो उस जमाने से देखा कई गांव में जहां लाइट नहीं हुआ करती थी और वहां से सैकड़ों हजारों लोग हमारे सामने बैठा करते थे एक चौपाल पर। भलाई उम्र में कम है, उम्र इतनी नहीं है जितनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं, उम्र तो मेरी 37 साल भी नहीं है, लेकिन मुझे दरबार चलाते चलाते 22 वर्ष हो गई हैं। 22 वर्ष, कोई एक आध घंटा, एक आध 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं है। और जिसमें पूरे भारतवर्ष में मेरा
जहां भक्तों ने बुलाया वहां हमारा भ्रमण रहा है। मैं वहां गया हूं और वहां पर दरबार चला करके आए और लोगों को लाजवाब करके आया हूं। लेकिन मुझे खेद है कि इस दरबार में गुरु शरण तो अपनी बात बदल नहीं सकते जब तक पंडों का सगाई कृपा है। लेकिन यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियो को रिमूव किया है, वो परिस्थिति को देख के किया है। कुछ लोगों को बुरा लगा, अरे किसने तुमको पीले चावल दिए कि आप पंडोकर धाम आओ। पंडों का सगा दरबार तो वो दरबार है कि बंद कमरे से लेकर खुले तक नंगा करने की दम रखता हूं, और जहां निमंत्रण जो देना चाहता हूं मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरी तिथि, मेरा दिन, मेरा समय छोड़कर मैं आपके किसी भी स्थान पर आने के लिए बाध्य हूं, लेकिन जिसका मैं आने जाने का कोई किराया नहीं लूंगा। लेकिन मंच सार्वजनिक हो और सार्वजनिक भारतवर्ष की मीडिया के प्रमुख लोग विराजमान हो, गणमान्य लोग हो, वहां पर मैं आने के लिए बाध्य हूं, बंद कमरे में नहीं। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे शोध करता हूं, रिसर्च करता हूं, कोई भी जो लोग हो, मैं सभी को पंडों का सगा की दरबार की ओर से निमंत्रण करता हूं। जी आपका दरबार है, आइए, गद्दी लगी है, आप लोगों को सिंहासन डाले गए हैं, आप लोगों को गद्दी बैठक लगाई गई है, सोफे डाले गए हैं, आके बैठिए, मैं आपको निमंत्रण करता हूं। क्या आप पूछना चाहते हैं आप लिख के लाइए, पॉइंट टू पॉइंट बताने की बाध्यता है और बाध्यता करता हूं। जब तक गले में सांस रहेगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन फीस तो लगेगी, बगैर फीस के बताने वाला नहीं हूं। हो गया 22 साल हो गई हैं, मैंने तो ये कहा है कि दुकान में सौदा है, सामग्री है तो पैसा तो लगेगा, फ्री में कोई नहीं देता। और कोई अपने आवा बाबा तो है नहीं जो नकली पकली कि अठन्नी चवन्नी पे काम करें। हम अठन्नी चवन्नी वाले नहीं है, हमें तो बड़ी बड़ी रकम चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आश्रम बनना है, बगैर उसके कुछ होगा नहीं। साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूं, महापुरुषों को प्रणाम करता हूं। जितने पाखंडवाद जो फैलाए हो, जो कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी, मैं फलाना ढिमका, तो मैं कहता हूं चलिए, ना तुम दूर ना हम दूर, अभी कुंभ चल रहा है, एक पत्र लिखिए, आइए देखते हैं मैदान में कौन त्रिकालदर्शी है कौन नहीं है। अरे आप चीटिंग करते रहो, बेवकूफ बनाते रहो लोगों को, वही आप पढ़े लिखे होंगे, ऐसे लोगों के पास जाएं तो मिले, चाहे वो आगरा का स्थान हो, चाहे ग्वालियर का स्थान हो, चाहे बांदा का क्षेत्र हो, चाहे कानपुर का हो, जहां अन्य अन्य स्थानों पर और भी इस तरह से मजमा लगे हुए हैं, वहां तो इतना पूछ लीजिए, बता दीजिए मेरे दादाजी का नाम क्या है। यदि बता जाएं तो मैं 1 लाख रुपए पंडोकर धाम की संस्था की ओर से दूंगा, और जो हमसे पूछना चाहें वो 100 रुपए की पर्ची कटवा लीजिए, नंबर में बैठ जाइए, ना बता पाए तो 100 के 1000 ले जाइए। और अपना वीडियो, अपना मोबाइल सबके पास है, वीडियो बनाने की अनुमति है, तत्काल वायरल कर दें कि गुरुजी नहीं बता पाए। और नहीं तो मेरा निमंत्रण आप दीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूं। मेरा अभी, मैं जगह जगह तो जाता नहीं हूं, कुंभों में संतों का अखाड़ा है, मैं संतों के दर्शन करने जरूर जाता हूं, गुप्त स्नान करने जाता हूं, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से ये दास बैठा है। यदि संत नहीं होते तो मैं कहां से आता। मैं साधु संतों के चरणों के बिगर अछूता हूं, साधु संतों को सदैव प्रणाम करता हूं, प्रातस्मरणीय हमारे संत भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। संत वो कोई भी हो, सभी संतों को मैं नमन करता हूं। पाखंडवाद को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं, और पाखंडवाद उखाड़ने का जय घोष करता हूं कि पाखंडवाद खत्म हो, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दिया जाए। इससे एक दिन हमारी आपको भी दिक्कत आएगी। हम लोग पेपर देते थे, एक रिक्त स्थान आता था, फलाना फलाना रिक्त स्थान भरे। कुछ लोग तो यही करते हैं, सुना समझा और पढ़ा रिक्त स्थान भरा, 4 अक्षर का, बोले त्रिकालदर्शी है। मैं कहना चाहता हूं, लगाइए कैमरा, कितने कैमरा लगाना चाहते हो। और ये दरबार आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिला जिला में कार्यक्रम होंगे, मुख्यालय के स्तर पर। अब मैं तो, क्योंकि ये दरबार हमें मालूम है कि ये दरबार अंतिम चरण की ओर चल रहा है, क्योंकि कोई भी जगह पूर्णतः स्थापित नहीं रहती है, समय परिवर्तन होता रहता है, इस संसार का नियम है।
अयोध्या भगवान राम जी के आने से बनी है धाम। वृंदावन श्री कृष्ण के आने से, श्री कृष्ण के नाम से वृंदावन धाम बना है। और पंडोकर धाम श्री कृष्ण की कृपा से पंडोकर धाम गुरुशरण के नाम से पूरी दुनिया में लोगों ने जाना है। सभी तीर्थ समय समय पर योग के अनुसार बनते रहते हैं, मिटरते रहते हैं, चलते रहते हैं। यही तो संसार का नियम है। संसार का नियम क्या है? परिवर्तन होना ही है। कि एक झटका लगा, आंधी आई, बिखर गया सब कुछ, और एक साथ समय आया, फिर बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हो जाती हैं। यही संसार प्रगति का भी नियम है, यही है। तो हम होते कौन? तो इस जगह जहां पर अभी पंच अखाड़े पर अब गए थे, हनुमान लागुनी स्थल पर, जहां पर लोग डरते थे, इस मैदान में कोई आता नहीं था, आज भूत प्रेत आत्माएं खेल रही हैं, बड़े बड़े संकट खत्म हो रहे हैं, हनुमान जी को नमन कर रहे हैं, और एक साथ 5,000 6,000 लोग इस समय दरबार में दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, एक साथ सिर सरकार के चरणों में रख रहे हैं। ये इस भूमि का महत्व है। समय जब आ जाता है तो सोई हुई भूमि भी जागृत हो जाती है। तो पंडोकर धाम का दरबार इस समय पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र है, और पढ़े लिखे युवाओं के लिए पंडोकर धाम समझने का केंद्र है। पंडोकर सगा दरबार निरंतर पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करता है और कहता है कि आइए, आप पढ़े लिखे हैं, साधुवाद साधुवाद, आपका कल्याण हो, लेकिन बिन जाने नहीं होए प्रीति। वही वाली बात है कि पहले पहले समझिए, लाइट को छूने से ही पता लगता है इसमें करंट है या नहीं। तो हम इससे विरोध नहीं मानते, हम इससे गुस्सा नहीं होते हैं, हम इससे नाराज नहीं होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है तो मैं नाराज किस बात पे हूं? भाई मेरा काम ही है कि कोई पूछने आया उसको मैं बताऊं। लेकिन कृपया जब कोई तर्क वितर्क करता है तो जरूर मेरी दृष्टि टेढ़ी होती है, परंतु तब भी लगता है इसके पीछे का भाव क्या है, उसका विचार क्या है, उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य अनुकूल है तो फिर मैं उसको टाइम भी देता हूं। अभी इस महीने में 4 वीडियो रिमूव किए गए हैं, मैंने उनको हटाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हटाया कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड लॉक है, लेकिन सबको देखने के लिए उसमें रोक लगा दी गई है कि सब लोग ना देख पाए। पर्सनल वीडियो बना दिया गया उसको, क्योंकि पंडोकर दरबार में यदि मैं नहीं बता पाऊं तो क्या आप मेरा वीडियो हटाओगे? ऐसा कौन सा धर्म वक्ता व्यक्ति है यहां बैठा है, यदि जिसके बारे में ना बताऊं और आप वीडियो बना रहे हो, क्या तुम वीडियो हटाओगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, यदि मैं ना बता पाया, कहीं चूक हो गई तो मुझे मौका भी नहीं दोगे। लेकिन दरबार में तुम्हारी खुल गई तो हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, लटक जाएंगे। अरे तो इतना ही तुम दमदार थे, इतने ही तुम इज्जत वाले थे, तो ऐसे खोटे खोटे आचरण क्यों किए थे जिससे पंडोकर धाम में तुम्हारी पोल खुली? हाँ, ये सही है कि एक भाई जिन्होंने मेरे हित में बात कही और उन्हें बड़े भाई का दर्जा लेते हुए कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूं या छोटा भाई, मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई हैं, आइए। क्या बात है, अरे वाह, बैठिए। उन्होंने कहा छोटे भाई, आप मुझे कौन सा भाई मानते हैं, छोटा भाई या बड़ा भाई? मैंने कहा आपको, बैठिए, बड़ा भाई मानता हूं। तो बोले कहा महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन करूं। हमने बताया भैया। बोले महाराज जी पोल खोलना बंद कर दो। हमने क्यों? बोले महाराज जी इससे आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं। हमने कि दुश्मन बढ़ रहे हैं, ये तो बात तो सही है। तो हमने कि आप तो रक्षा करोगे? बोले महाराज जी कभी किरक टाइप का आदमी, उससे क्या करोगे, क्या रक्षा मांगोगे, वो तो खुद किरक है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये सार्वजनिक खोलना बंद कर दो, लेकिन मैं आपसे वचन लेता हूं गद्दी से ना बोले, बाकी बंद कमरे में कान में तो डोज दे ही दो। मैं उन भाई का सम्मान करता हूं जिन्होंने मेरी सहायता की, और ऐसे भाई को मैं सनातन हमेशा जब तक मेरे गले में सांस रहेगी उनके इस वाक्य का सम्मान करूंगा। लेकिन बिच्छू यदि अपना डंक छोड़ दे तो बिच्छू का कोई असर नहीं होता है, उसका कोई मात्र नहीं रहेगा, केचुआ की तरह हो जाएगा। ऐसा ही केचुआ को कोई पकड़ लेता, कोई मोड़ देता है। लेकिन उन भाई से मैंने निवेदन किया कि आपने बहुत अच्छी बात की मुझे, मैं तो ऐसे तो छोड़ नहीं पाता, लेकिन आपने मुझे एक रास्ता बता दिया। यदि कोई पूछने आया है तो उसको बंद कमरे में बताओ और कहो कि भैया दरबार जरूर देख लेना कि मैं क्या चीज हूं। ये आपकी किस्मत है कि हम सार्वजनिक नहीं बोल रहे हैं। तो इस दरबार में सार्वजनिक बताना बंद कर दिया गया है। ये मत सोचना कि मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसा मैंने कोई संकल्प नहीं लिया। नहीं इस भक्के में हो कि गुरुजी ने तो अब छोड़ दिया, मैं कुछ भी कह दूंगा।
तो अपनी कंपनी का नाम बचाने के लिए हर संभव मैं सभी मर्यादाओं को त्यागते हुए मैं 1 सेकंड में नहीं टाइम नहीं लूंगा और तुम्हारी धज्जियां उड़ा डालूंगा। चाहे फिर आप कोई भी बने रहो, आना हो आओ, नहीं आना हो नहीं आओ, तुम्हें जो करना हो वो करो। इसके लिए कानून का योग है, आप सारा लीजिए, क्योंकि ये दरबार पंडोकर सका दरबार है। आप पूछने आए हैं तो मुझे बताना तो पड़ेगा। यदि डर है तो आओ मत, क्योंकि पंडोकर सरकार भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है। इस संसार में त्रिकालदर्शी लिखना एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे बच्चों ने मुझे फंसा रखा है, लेकिन इसकी बात इज्जत तो मुझे रखनी है। जब उन्होंने त्रिकालदर्शी बना दिया है, शिष्यों ने त्रिकालदर्शी बना दिया है, तो थोड़ा बहुत तो प्रयास करूंगा भैया मुकेश गुप्ता जी का, कि जिन्होंने मुझे त्रिकालदर्शी बना करके किताबों में छाप छाप के आज मुझे हर एक व्यक्ति को सफाई देने की जरूरत पड़ती है। क्यों? हमारे अभी एक बोल रहे थे अशोक प्रेमी जी ग्वालियर से कि गुरुजी आप क्यों कहते हैं कि जो पूछना चाहो पूछो। मैं कहता हूं इसलिए कि एक ऐसा टाइटल दे दिया कि त्रिकालदर्शी। सच्चाई में बता दूं कि मैं त्रिकालदर्शी नथिंग 0/0 में कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास तो त्रिकालदर्शी बात तो छोड़ो, मैं यहां की 1 इंच दूर तक कभी नहीं देख सकता। ये मेरी वास्तविक हकीकत सत्य है। अब कैसे पता लगता है? त्रिकालदर्शी तो हमारे स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं, जिनकी महिमा से मुझे लोग इस गद्दी को त्रिकालदर्शी के नाम से जानते हैं। दरबार में आप क्या पूछना चाहते हैं मैं बताने के लिए बाध्य हूं, लेकिन कृपया करके मेरा समय को स्वीकार कर लीजिएगा। आप एक पर्ची कटवा लीजिएगा और बंद कमरे में मिल लीजिएगा, पता लग जाएगा कि मैं बता सकता हूं या नहीं बता सकता हूं। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो बड़े भाई की तो मुझे इज्जत रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनने मुझसे संकल्प में हमारे हित में कुछ देखा होगा। क्योंकि एक उम्र वाले व्यक्ति से हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि कुछ परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही आपसे एजिट एक बड़े भाई ने कहा कि गुरुजी हम यहां पर हैं या नहीं है, भविष्य में है या नहीं है, कहां पर हैं? हम चाहते हैं कि मेरी आपकी आस्था आपसे लग गई है, तो मेरे भाई का अनित ना हो। बस आप ये पोल खोलना बंद करके बंद कमरे में बताएं, लेकिन छोड़ना तब भी मत। लेकिन दरबार में उन्हें एक रोक लगा दी कि खुले दरबार में बेइज्जत ना किया जाए, तो मैं नहीं करूंगा। कृपया आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों को उन भाई का सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद समझ लीजिए अपने साथ में कि जो लोग इस तरह से पूछने आते हैं, जो लोग बेइज्जती से डरते हैं, उनके ऊपर कृपा हो गई है। यदि सत्य जानना चाहते हैं तो बंद कमरा में जरूर मिल लेना, तो पता लग जाएगा कि मैंने क्या नहीं बताया सार्वजनिक। तो यहां पर कोई जिद या बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर वैसे भी चोरी धन मर्डर हम नहीं बताते हैं, ना मैं बताता हूं। यदि पर्चे में आ गया तो फिर मैं बताने के लिए भी बाध्य हूं, और उसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा और सिद्ध कर दूंगा। जिस न्यायालय में चाहो, जहां चाहो, मैं सिद्ध करके आऊंगा। ये वचनबद्ध है। यदि मैंने दरबार से बताया, हमारी फुटेज सेव करके रखना, क्योंकि पंडोकर सखा के दरबार पढ़े लिखे लोगों के लिए है। यहां आप देखिए, एक दूसरे को झांक के देखिए, कोई ऐसा लग रहा है कि गांव से आया हो, बिल्कुल एक पन्नी में 2 नारियल ले ली हो, 1-2 आगरती डाल ली हो, 58 54 के लाचियां डाल ली हो। यहां सब कोई 1100, कोई 500, कोई 11,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, यहां तक कि देने वाला हो तो मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बंगला जो देना चाहते हो दीजिए, मैं लूंगा। और उसके बाद मैं अपने सीईओ को दिखाऊंगा कि इतना माल आया, भाई टैक्स भरूंगा, अपने आश्रम में रखूंगा, शेष बचेगा आपको अपने लिए यूज करेंगे और धर्म प्रक्षेत्र में लगाएंगे। ये मैंने उन लोगों को बोला जो लोग कहते हैं महाराज जी इतना लेते हैं क्या? फ्री में लेते हैं क्या? तुमने फ्री में क्या दे दिया? हम नहीं बता रहे, जाओ घरे देखो कितने लोग कहेंगे महाराज हमारा टोकन वापस कर दो। कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, इसके लिए मैं समय देता हूं, 4-4 5-5 घंटे बोलता हूं, सुबह 6 बजे से दरबार में बैठा हूं। तो भाई मैंने वेतन ली आपसे, मैंने आपसे उसकी फीस ली है। वैसे तो मैंने ईमानदारी से आपसे दान लिया है। महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहत हित होई। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को कोई काट पीट के मत डालें, जिसको दिखाना हो पूरा दिखाएं, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मेरे सारांश समझे में बोलने का मतलब क्या है मेरा, कि दरबार में जिन्होंने दान दिया है उनको मैंने दान लिया है, हाथ पसार के लिया है, क्योंकि जन्म से कर्म से ब्राह्मण संकल्प लेकर के मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका कल्याण हो, आपका दान आपके हित में हो, आपका कल्याण में हो, आपके भले में हो और संसार का भला हो।
जिन्होंने कहा कि नहीं मैं तो पूछने आया हूं, ऐसे ही आया हूं देखने, तो उनसे फीस लिए। तुम आए हो घूमने, लेकिन हम घूमने नहीं आए, इतने फ्री नहीं बैठे कि तुमको समय दें, उसके बदले में फीस ली है। तो पंडोकर सखा के दरबार में ग्वालियर के जितने भी हैं, जितने भी हमारे शिष्टमंडल के भोपाल से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र गुजरात से, साथ में विदेश से जो लोग परिवार आया है, 4-4 5-5 परिवार यहां से विदेश से बैठे हैं इस समय, उन सभी को भी आशीर्वाद है कि यह आपके लिए पंडोकर धाम तीर्थ कल्याणकारी स्थल है, जहां हनुमान जी मां का दर्शन करने को मिलता है, पुष्पावती में स्नान करने को मिलता है, ओम नमः शिवाय की माला करने को मिलता है, पंडोकर सरकार चालीसा का पाठ करने को मिलता है। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा भाग्योदय हुआ है कि पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पंडोकर सरकार दरबार में जिन भक्तों को जो भी लिख के दिया जाए, लैमिनेशन करा के रखें। यहां से 4 चीज नहीं बताई जाएंगी अब कि आपका किससे लब चल रहा, एक छुटकारा हो गया आपका। दूसरा, आप किसके साथ बेईमानी करके आए, ये नहीं बताया जाएगा। हां, ये बताया जाएगा अमुक समस्या लेकर आए हैं, इसका समाधान हो जाएगा। इतनी छूट यहां पर मिल गई है, जो लोग अपने आप को डरते थे कि अब मेरी पोल खुल जाएगी, इतनी छूट यहां से मिल गई है। परंतु यदि वास्तविक पूरा पूरा जानना है तो दरबार का एक छोटा सा भाग है, बंद कमरा, जहां से आप लोग बड़ी खुशी से पर्ची कटवाते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो वीडियो वायरल नहीं होता है, ये सच्चाई है, लेकिन रिकॉर्ड वहां भी होता है। हाँ, रिकॉर्ड तो वहां भी होता है, क्योंकि पीछे लग, इसके पीछे भी स्पीकर लगा है, और इस हॉल में 40 कैमरे छुपे हुए हैं, और ये बड़े बड़े तो 8 देख ही रहे हो। और ऐसे जहां मैं बैठता हूं, जब आपसे 7200, 1100, 11,000, 11 लाख लिए जाते हैं, देते हुए लेते हुए भी दिखाई देता है वहां। वो तुम्हें दिखता नहीं है, आप प्रैक्टिकल करो तो मैं कल डाल के दिखाऊं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे लोग, इतने लोग पड़े हैं कि दांत की निचली अंगुली दबाते हैं। कई एजेंसियां पड़ी हैं कि पंडोकर सरकार को मैं अन्य बाबाओं की तरह चक्कर में डाल दूं, तो मेरे टेढ़ी टांग वाले बैठे हैं। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जन्मा कि इस पंडोकर सरकार दरबार को कोई झुका सके। सत्य की विजय होती है, सत्य के लिए मेरे बाबा पंडोकर सरकार हैं, कलयुग के राजा हैं। दरबार में यदि मेरी भावुकता से कोई नाम निकल जाता है, तो अभी क्योंकि आदत नहीं है छुपाने की, यदि निकल गया तो मैं बड़े भाई से भी कहना चाहता हूं कि मैं मन से नहीं बता रहा हूं, धोखे से लिख गया होगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है अभी तक, लगाम ही नहीं। पहली बार किसी ने मेरे ऊपर लगाम लगाई है, वो भी बड़े भाई बनके। तो मैं बड़े भाई को मैं बार बार कहना चाहता हूं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं अभी तो लूंगा ही नहीं, जब तक यहां है वो लोग हैं तब तक, उसके बाद तो नाम लेना चालू कर दूंगा। लेकिन उन भाई से कह देता हूं, क्योंकि मेरी आदत में अभी तक छुपाना नहीं रहा है, मैं साफ बोलना चाहता हूं, साफ सुनना चाहता हूं। तो यदि पर्चे पे लिख गया, धोखे से कहीं कंप्यूटर में चला गया लाइव में, तो इसके लिए अभी से सॉरी है। वैसे प्रयास करूंगा, लिखूंगा तो नहीं, प्रयास करूंगा, लिखूंगा तो नहीं। यदि धोखे से लिख गया तो मैं पहले बोल रहा हूं, अगली बार से वो भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय, श्री प्रेतराज महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की।